नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश की जीवन देने वाली नदियों के एक शानदार सफर पर। आइए मैप के जरिए इस बड़े और अहम नदी सिस्टम को समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत का एक बहुत ही अहम राज्य है और यहाँ नदियों का एक ऐसा घना जाल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। इस सफर में हमारा फोकस उन बड़ी नदियों पर रहेगा जो सिर्फ इस राज्य की जमीन को ही नहीं सींचती, बल्कि यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात होगी पवित्र गंगा की। फिर हम चलेंगे इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना की तरफ। इसके बाद लखनऊ और अयोध्या की जीवन रेखा कही जाने वाली नदियों को जानेंगे, दक्षिण की नदियों पर एक नजर डालेंगे और आखिर में इन सब के सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य की सबसे जरूरी और पवित्र नदी गंगा से। इसे इस पूरे इलाके की मुख्य धमनी भी कहा जा सकता है। अच्छा, गंगा निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है उत्तराखंड में गंगोत्री के पास गौमुख ग्लेशियर से। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। उत्तराखंड से बहने के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री लेती है बिजनौर जिले से, और फिर इसका सफर शुरू होता है बड़े शहरों से होकर, जैसे गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी, और आखिर में बलिया से यह राज्य के बाहर निकल जाती है। तो एक बार फिर से देखें तो गंगा के किनारे बसे अहम शहर कौन कौन से हैं? बिजनौर से एंट्री होती है, फिर ये इत्र के शहर कन्नौज और चमड़े के शहर कानपुर से गुजरती है। प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र शहर तो हैं ही, और बलिया इसका एग्जिट पॉइंट है। गंगा की बात हो गई, अब आते हैं इसकी सबसे लंबी सहायक नदी पर, यानी यमुना नदी पर। यमुना का सोर्स है यमुनोत्री में बंदरपूंछ ग्लेशियर। फिर यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है और दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा और इटावा जैसे शहरों से गुजरते हुए प्रयागराज पहुंचती है। और प्रयागराज में यहीं पर ये गंगा से मिल जाती है। इसी मिलन को कहते हैं त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगह है। चलिए अब उत्तर की कुछ और अहम सहायक नदियों को देखते हैं जिनका सीधा रिश्ता बड़े सांस्कृतिक शहरों से है। गोमती नदी की बात करें तो ये पीलीभीत के गोमत ताल से निकलती है, और हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसी है। साथ ही सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे शहर भी गोमती के ही तट पर हैं। अगली नदी है घाघरा, जिसे हम सरयू के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम आते ही जाहिर है पवित्र शहर अयोध्या का जिक्र आता है, जो भगवान राम की जन्मभूमि है और इसी सरयू के किनारे स्थित है। अच्छा, अब तक हमने जो नदियां देखीं वो ज्यादातर हिमालय से आ रही थीं। अब जरा दक्षिण की तरफ देखते हैं, उन नदियों को जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर मुख्य नदी सिस्टम में मिलती हैं। तो दक्षिण की अहम सहायक नदियों में नाम आता है बेतवा, केन और रिहंद का। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, केन बांदा के पास, और रिहंद जो असल में सोन नदी की सहायक है, वो सोनभद्र जिले से होकर बहती है। तो हमने पूरा सफर तय कर लिया। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। देखिए, ये सारी नदियां गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और दक्षिण की सहायक नदियां, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश का पूरा जल तंत्र यानी हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क बनाती हैं। इसी से लाखों लोगों की जिंदगी चलती है और ये जमीन इतनी उपजाऊ है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइंस हैं। और ये जो इन्फोग्राफिक हम देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन नदियों ने यहाँ की संस्कृति और भूगोल को आकार दिया है। हर नदी और उसके किनारे बसे शहर साफ दिख रहे हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि नदियों के इस घने जाल ने भारत के सबसे अहम इलाकों में से एक उत्तर प्रदेश के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को आखिर किस तरह से घड़ा होगा।